ग्राम की वॉल्यूम रहना चाहिए। इन सबके ऊपर एक पूरी पुस्तक है 350 पेज की। हाँ, और योग सागर महाराज ने लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके हिसाब से मैं एक दिन संकलन करके बोले, बहुत अच्छा आपको ध्यान रहेगा। ये ध्यान योग है, थोड़ी देर का है, लेकिन इसलिए है कि ये प्रैक्टिस में आता रहेगा। आपको दिन में एक बार कहीं पर भी जब आप बैठे हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, हालांकि काम नहीं है तो ज़्यादा काम होता है क्योंकि आपका दिमाग चल जाता है। एक तो मोबाइल ने बिल्कुल काम खत्म कर दिया। पहले बहुत समय था आदमी के पास, अब कहाँ है, बहुत बिजी हो गया है। मोबाइल नहीं होता तो क्या होता, सब होता है, कुछ भी नहीं होता। मोबाइल ने बिल्कुल इतना डिस्टर्ब कर दिया लाइफ को कि पूरी जिंदगी मोबाइल हो गई। अब तो सब कुछ मोबाइल है, शास्त्र भी मोबाइल, लेकिन उसका इस्तेमाल करो अच्छे के लिए। जैसे शास्त्र मोबाइल में तो पढ़ो ना, शास्त्र पढ़ते नहीं हो, व्हाट्सएप आ रहे हैं 99% व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे व्हाट्सएप जो आते हैं वो सब फेक और झूठे और बेकार 99%। लेकिन उनको पढ़ के ऐसा लगता है कितना बढ़िया व्हाट्सएप, और 50 लोग पहले भेज चुके हैं, फिर भी हम उसको और भेज देते हैं कॉल। तो आप इधर से 50 बार आ गए हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर का टर्नओवर इधर और उधर का टर्नओवर इधर, और बिना और उस टर्नओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा टर्नओवर हो गया। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यहाँ पर आए हैं। रोजाना हम काम कर ही रहे हैं। कल हमने बताया ही खाना और कमाना, लेकिन खाना और कमाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस जीवन को एक नई दिशा देना हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे कमिटमेंट करके आए हैं। हमारे कर्मों ने भी देखा कि भाई हमने तो बहुत सारे पुण्य किए हैं, बहुत करुणा करी है, ऐसी ऐसी करुणा करी है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लोगों ने कहा पिछले जन्मों को बताना तुम्हारे पिछले जन्मों, हाँ मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा क्या करना बैठे हो, हाँ ऐसा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि लोगों ने रोका कि तुम्हारे पास क्या रहेगा, तो क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं, इसको जरूरत है दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब कहीं जाकर इतने भारी पुण्य इकट्ठा हुए और तुम यहाँ पर आकर जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो। जिनवाणी का श्रवण बहुत दुर्लभ है। आज के पंचम काल में जिनवाणी का श्रवण दुर्लभ नहीं, दुर्लभतम है, दुर्लभतम है। क्यों साहब? हाँ, कल हमने देखा कि शीतल जल में ही चेहरा दिखता है, उबलते पानी में चेहरा दिखाई नहीं देता। इसलिए तत्व का निर्णय करना हो, सोच विचार के कभी कोई निर्णय करना हो तो कभी भी कषाय के आवेश में आकर निर्णय मत कर बैठना। कोई भी बात हो, परिवार में हो, घर में हो, समाज में हो, तो निर्णय करते वक्त दिमाग को ठंडा करके निर्णय करना चाहिए। कषाय का ये मंदोदय काल चल रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है कषाय का मंदोदय काल चल रहा है। इसलिए मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और तुमको समझ में भी आ रहा है। ये मेरा भी कषाय का मंदोदय काल और तुम्हारा भी कषाय का मंदोदय काल। कषाई ना तो कह पाएगा और ना सुन पाएगा। तीव्र रोग, बहुत ज्यादा रोग, तीव्र रोग जब होता है उसमें भगवान जी आके कहे कि ऐसा मत हो, गलत है, तो भी कहेगा मुझे ज्यादा शिक्षा देने की, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। भगवान जी भी कह देगा गुस्से में कुछ भी नहीं दिखाई देता है आदमी को, सब कुछ तबाह हो जाता है गुस्से में।
हाँ, शांत हो जाना, कुछ मत कहना उससे। बेचारे के कर्म का उदय ही ऐसा है। यदि मेरी बात कोई ना सुने तो मैं दुखी नहीं हूँ, उस पर भी गुस्सा नहीं करता, पर ऐसा अवश्य सोचता हूँ। महाराज कह रहे हैं यदि मैं सर्वज्ञ होता तो इसकी पूरी भावावली बता देता, पर मेरा दोष है, मेरा यह दोष है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। इस बेचारे का क्या दोष है? यदि सर्वज्ञ होता भी, यदि मैं सर्वज्ञ होता भी, तो इसकी काल लब्धि के पवित्र हुए बिना, समझ लेना, इसकी काल लब्धि के पवित्र हुए बिना मैं सर्वज्ञ बन के भी क्या कर सकता था? हम स्वयं को ही, अपने भावों को ही बदलने के कर्ता हैं और हो सकते हैं, लेकिन पर भावों को बदलने के कर्ता किंचित भी नहीं हो सकते। अगर मैं सर्वज्ञ होता, इस लाइन पे द्वारा से, अब इस लाइन के द्वारा लगे, महाराज कह रहे हैं अगर मैं सर्वज्ञ होता तब भी मैं इसके भावों को क्या बदल सकता था? नहीं। अगर बदल सकते तो आजनाथ भगवान बदल देते हैं। समोषण में बैठे हुए जीव के भाव के परिवर्तन कहां से कहां चले गए, और आजनाथ भगवान बैठे, वो तो सर्वज्ञ थे, वो तो सर्वज्ञ से जानते थे, नहीं परिवर्तन कर पाए। सर्वज्ञ की भी सुनता नहीं है। हाँ, क्योंकि काल अवधि नहीं है। काल लब्धि जब तक नहीं है तब तक वो तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगा। निमित्त बन सकता, निमित्त बन। हम भी सोचते हैं कि हम इसको समझा लेंगे, समझा, कोई किसी को समझा पाया? आज तक नहीं समझा। जब ही समझा सकते हो, आपकी समझ का असर जब ही होगा जब उसकी काल लब्धि का उदय होगा। हाँ, पर निमित्त भी तभी कार्यकारी होगा जब उसका उपादान निर्मल होगा। कुछ समझ में आ रहा है? चेहरे उदास क्यों है? चिंतन तो करना भैया, पर चिंता मत करना। बहुत से लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि साहब इतना समझाया, मान नहीं रहा है, नहीं मान रहे हैं। हमारे घर में, गृहस्थी में, परिवार में, पार्टनरशिप में बहुत समझाते हैं, नहीं मान। अरे भाई उपादान पवित्र नहीं है तो मानेगा ही नहीं है। बताओ पंडित जी। हाँ, चिंतन तो करना लेकिन चिंता नहीं करना। मुमुक्षु वही है जो चिंतन करता है, मुमुक्षु वही है जो चिंतन करता है। चिंतन करना, चिंता भूत मत करना। चिंतन करना चित्त की पवित्रता के लिए करना। चिंतन करना चित्त की पवित्रता। हाँ, क्या किसी को कुछ दे सकते हो, किसी से कुछ ले सकते हो, गहरे में बैठकर सोचना। इस भ्रम को निकाल देना भैया अपने मन में से कि मुझे अपनी संतान को संपत्ति देनी पड़ेगी, निकाल देना। हाँ, बहुत अच्छी बात आ गई। ये ज्ञानी, तुझे क्या देना पड़ेगा? तू पहले ले चुका है, मुझे अब ही तो इनको वापस करना है। हाँ, जितने संबंध स्थापित हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं स्वार्थित हैं। संपूर्ण व्याख्या का उद्देश्य समझना। आप जिस घर में रह रहे हो, मुझे उसकी शांति हो गई तो ईंट चूने के घर में तो शांति होती ही है। इस देह में अशांति ना हो तो बाहर के घरों में भी अशांति हो ही नहीं सकती। तेरे ही परिणामों का शोर तुझे बाहर सुनाई देगा। आपने सुना होगा ज्ञानियों, ज्वालामुखी जब फूटता है उसका हेतु क्या है? ज्वालामुखी का क्यों फूटता है? जब भूमि के अंदर गैसें बहुत ज्यादा वाष्पित हो जाती हैं, तब उसकी गर्मी को सहन ना कर पाने के कारण ज्वालामुखी फूट जाता है। भीतर की गर्मी ही तो बाहर दिखती है, जो बाहर निकलती है ज्वालामुखी से वो भीतर की गर्मी तो है। हाँ, सच्चे मित्र की पहचान करनी हो तो उसको गुस्सा दिला देना थोड़ी देर के लिए, फिर देखना उसके मुंह से क्या क्या निकलता है। अच्छे में तो सब अच्छे होते हैं भैया। सज्जन पुरुष तो वही है जो क्रोध के आने पर भी मुख से अशुभ भाषण नहीं करता। सज्जन पुरुष कौन है? जो
तो क्रोध आ गया तब भी उसके मुख से अशुभ भाषा निकलती ही नहीं है। प्रबल पुण्यात्मा जीव वो है जिसके मुख से अयंत की देशना मात्र निकले, शेष काल में मौन रहे। मौन रहे, मौन ले, कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा है, मौन ले, सुनो ही मत। कान जो है, पहले तो आपके कान बहुत अच्छे हैं, इधर से निकाल डालते हैं, इधर से निकाल देते हैं, वैसे तो अपना काम करते हैं कान। हाँ, लेकिन जिस वक्त गुस्सा हो जाओ उस वक्त काम करना ये इंद्रिय कान वाली भी बंद कर देती है, सीधा होता है कान में से और दिमाग पर घुस जाता है। तो कान की व्यवस्था को सही रखो, जब गुस्सा आ रहा है शांति से बैठ जाओ, इधर से सुनो, इधर से निकालो। भैया हमें क्या मतलब है, किससे कह रहा है, हम क्यों नहीं कह रहा है, पता इसके कर्म के उदय है, ऐसा कह रहा है, और हमारे भी कर्म के उदय झड़ रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात आ गई, कोई हमें गाली दे रहा है तो हमारे अशुभ कर्मों के उदय को, वो परिणामों को, उनको बिल्कुल झड़ रहे हैं। आपके अशुभ कर्म का उदय आया, क्या करो? अरे भाई तेने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया यार, जाने कब उदय में आता, जाने क्या दुर्घटना करा देता, तेने तो 5 मिनट में गालियां वालियां देके जाने कितने हमारे अशुभ कर्मों का क्षय कर दिया है। अभी जी बात उससे कहोगे तो हाँ, उसका मन में ऐसा मानो कि भाई तेने अच्छा काम किया, हमारा जो है कल्याण करना, अशुभ कर्म का क्षय कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, मौन रहो, इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा जीव नहीं होगा। एक जीव कहता है मेरे घर में कुआं है, आप जल ले जा सकते हैं, यदि आपको श्री जी का अभिषेक करना हो तो मैं जल दूंगा, और निर्गंध मुनियों के आदान के लिए भी मना नहीं करूंगा, उनके लिए भी जल दूंगा। लेकिन अगर किसी अशुद्ध कार्य के लिए ले जा रहे हो तो मैं आपको जल नहीं दूंगा। मुख का उपयोग देख लो, अब आप कुएं का उपयोग तो आपने सुनिश्चित कर लिया कि मैं शुभ कार्य के लिए दूंगा। अब मुख जानते हैं, मुख का उपयोग कैसे करें? कानों से सुनो, आंखों से देखो। जब एक व्यक्ति कहता है कि गलत काम के लिए पानी नहीं दे सकता हूं, तो अरे अज्ञानी, पानी से ज्यादा कीमती तेरी वाणी होनी चाहिए। जब अरिहंत के अभिषेक के लिए पानी देता है तो तुम्हारी वाणी भी अरिहंत और निर्ग्रंथों की स्तुति के लिए ही निकलनी चाहिए। सदा दे तुम